जी हाँ, तो अमेरिका ने जो भारत के लिए एक रणनीति बनाई थी, उसी के आंसर में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार मतलब कि उनको जवाब उनके तरीके से देने के लिए एक बहुत ही शानदार, यूँ कह सकते हैं कि पारी खेली है उन्होंने। अपनी चीन यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी मुलाकात की, और इस मुलाकात में उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन से कि जो 143 करोड़ भारतीय हैं, वो 23वें समिट के दौरान जो आपका वो है हमसे बातचीत है, उसका उत्सुकता पूर्वक उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद 2020 में जो रिजवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद जो चीन और भारत की जो आपस में जो यात्रा रोकी गई थी और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा रोकी गई थी, वो फिर से शुरू हो गई है। भारत और चाइना की फ़्लाइट जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट चालू हो गई है और मानसरोवर यात्रा भी शुरू हो गई है। तो इसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि भारत तो हमसे बहुत शुरू से ही बहुत व्यापार कर रहा है, उसके हम बहुत बड़े क्लाइंट हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने सामान नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट को बताता है। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा रखा है कि हम वहाँ पे अपने सामान नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन हम भारत के बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, तो अब भारत हमने हमारे ऊपर ही बहुत टैरिफ लगा रखा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि भारत ने बोला है कि ये इस टैरिफ को कम करने की वो पहल करेगा, लेकिन अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। तो इन्हीं बातचीतों के बीच में जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनके बयान से ये साफ जाहिर हुआ है कि भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत के कुछ सकारात्मक पहल मतलब कदम, सकारात्मक बातचीत कुछ हो सकती है। तो आपका क्या कहना है? हालांकि ये जो फैसला जो भारत ने लिया है चीन से मिलने का, ये कहीं ना कहीं अभी